मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड हैप्पी सावन। और आज है सावन का दूसरा सोमवार और पहले सोमवार का भी व्लॉग मैंने नहीं डाला। अभी आप लोगों को पता है मम्मी गई थी तभी मैंने जितने भी, और अभी तक जो आपने चौकी धानी तक व्लॉग देखे ना, 4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा होता है, देखिए कभी कभी मन नहीं करता। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं व्लॉगिंग पसंद नहीं करती, ऑब्वियसली पसंद करती हूँ तभी शुरू किया है। मेरा कहने का मतलब मैं जनरल चीज़ें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती हूँ। कुछ अलग अलग कर मतलब होता है, कुछ कंटेंट होना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या कि मम्मी लोग गए तब से वही स्टॉक रखा हुआ था सारा, क्योंकि मैंने उस समय में कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर थक जाती थी, मम्मी लोग होते थे तो सारे ब्लॉग्स मैं नहीं एडिट कर पाती थी, फिर वैष्णवी को पढ़ाना भी होता था। तो मैंने सोचा था कि मैं आराम से ये ब्लॉग्स डालती रहूँगी, और वही हुआ। मम्मी लोगों के जाने के बाद मैं आराम से जो भी चौकी धानी, जयपुर मार्केट, मतलब जो भी आप लोगों ने देख ही लिए होंगे सारे ब्लॉग्स, मैं बताऊँ क्या, तो वो सारे ब्लॉग्स मैं धीरे धीरे करके एडिट करके डालती रही। अब हुआ क्या, वो सारा स्टॉक खत्म हो जाने के बाद मैंने सोचा कि जो डेली व्लॉग है जिससे मैं आपसे डे टू डे कनेक्ट रहती हूँ जिन व्लॉग्स के ज़रिए, वो व्लॉग्स मैं अभी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि देखिए यार, बहुत सारी चीज़ें थी। वैष्णवी की टेस्ट तो ख़त्म हो गए थे, उसके बाद क्या चीज़ें थी घर में, देखिए बारिश हो रही है, कहीं निकलना हो नहीं रहा, संडे को भी कल कहीं जाना नहीं हुआ, तो बस यही सब चीज़ें नहीं। और थोड़ा सा मेरे माइग्रेन कल से ज़्यादा हो गया है, और इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये आज मैं खैर दवाई नहीं ले सकती, क्योंकि मतलब 2 दिन से मैं टैबलेट ले रही हूँ लगातार, और कल से ज़्यादा हो गया है। मेरे ये कान में भी शुरू हो गया है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आज दवाई नहीं लूँगी। लेकिन आज सुबह जब मैं मंदिर गई हूँ तो मैंने ऐसे ही भोलेनाथ का जल लगाया। मतलब लिटरली आप लोग सोचोगे कि सावन की बात है तो इस तरह की बात छेड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली मेरे इतना दर्द था ना, मतलब रात तक मैंने दवाई ली, और उसके बाद जब मैंने रात 12 बजे के बाद नहीं ली, और रात के 12 बजे के बाद तो मेरे इतना उठाया, मैं सुबह 4:30-5 बजे सोई हूँ लगा लो आप, और उठ गई हूँ फिर 6 बजे। मतलब 1 घंटा सो पाई, क्योंकि वैष्णवी को छोड़ स्कूल भेजना होता है। और ये माइग्रेन का दर्द भैया किसी को ना हो, मैं तो कहती हूँ जिनको होता है, अगर वो मेरे सब्सक्राइबर्स में कोई है तो वो समझ सकते हैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत भयानक दर्द होता है, और मेरे तो कान के साथ होता है। तो मेरे ये सब चीज़ें मैं आज नहीं ले पाई। हाँ, तो मैं बता के रही थी कि मैं गई मंदिर और मैंने बस ऐसे ही जल लगाया। मैंने कहा देखो भोले बाबा, मैं आज दवाई तो नहीं लूँगी, चाहे जो हो जाए, मेरा है व्रत आपका रखा हुआ, आपका व्रत रखा है मैंने, तो कुछ कर दो दिन भर के लिए। क्योंकि इस सिचुएशन में सीरियसली मैं सरेंडर कर जाती हूँ, अब मुझसे नहीं होता माइग्रेन वगैरह बर्दाश्त। तो मैंने क्या किया, वो जल भोलेनाथ का लगाते ही हैं भाई, आप लोग सभी लोग लगाते होंगे आँखों पे, हाथ पैरों पे, वो मैंने उन्हीं की वो जो जल से आ रहा था मैंने अभिषेक किया। उसी अभिषेक से मैंने ऐसे करके मैंने यहाँ पर सब जगह उनका दूध और जल और ये सब कुछ ऐसे ऐसे करके लगा लिया, यहाँ लगा लिया। दर्द ख़त्म नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं आज ब्लॉग बना ही रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, आज तो जो हो जाए। जब पता है लाइफ में, पहले मैं ये बता देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा भटक जाती हूँ अपने टॉपिक से। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने फटाक से ऐसे जल लगाया। मैंने कहा बाबा जी देख लेना, मैं दवाई तो नहीं लूँगी रात तक, चाहे जो हो जाए। आप झूठ मानोगे, दर्द ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं सुबह से परेशानी में थी, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है, 11 बज रहा है सुबह का, और मतलब मैंने चाय भी नहीं पी, तब भी मेरे सर का दर्द हल्का है। अभी यहाँ हल्का हल्का हो रहा है, वो होता रहेगा, मुझे पता है वो नहीं होगा, लेकिन इतना हो गया कि मैं टॉलरेट कर लूँगी दिन भर। मेरे अंदर से मुझे ये शक्ति आ रही है कि हाँ मैं कर लूँगी। तो ये होता है। तो बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब बात आती, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं। यार सुबह सब उसको वैष्णवी को छोड़ के आई, ड्रॉप करके आई स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर आई। घर आने के बाद 15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दर्द बहुत तेज़ था। मुझे एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नहा धो के, इवन मैंने आज सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी अच्छे से। सावन में एक बार भी तैयार ही नहीं हो पाई हूँ अभी तक। मतलब होता है ना चूड़ियाँ उड़ियाँ पहनना। मेहंदी तो खैर मैं 27 को तीज है, और मतलब कोई वो नहीं है, मैं तीज से पहले भी लगवा सकती हूँ, लेकिन मैं लगाऊंगी क्योंकि सावन में बहुत शुभ होता है। तो मेहंदी लगाने का सोचा था, और मैं सोच रही थी कि आज साड़ी पहनूंगी अच्छे से, ग्रीन चूड़ियाँ डालूंगी ये वो, लेकिन इस दर्द ने ना सारा ख़राब कर दिया है। कोई बात नहीं, कर लूँगी आगे, कुछ सोच लो तो सब हो जाता है। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अभी मैंने आपको लोगों से बोला ना कि मतलब आपको जब लग रहा हो कि नहीं आप सरेंडर, जब लगे सरेंडर हो रहा है तभी उठो। क्योंकि जहाँ सरेंडर कर दिया ना लाइफ में कि अब इस जगह गए, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये कहना आसान होता है, कई बार मैं भी बस खुद से कह देती हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ इंसान नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो आपके साथ है ना, मैं उधर क्यों इशारा कर रही हूँ पता है, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ डीडी एस्ट्रो पे
लाइव आता है भोलेनाथ का, डेली आता है। आप लोगों को भी बता देती हूँ, यूट्यूब पे जाओ, डीडी एस्ट्रो करके है ये, हाँ डीडी एस्ट्रो करके, मतलब इस पर रिलीजियस चीज़ें वगैरह दिखाते हैं। डीडी न्यूज़ का है, मतलब दूरदर्शन का है, और इस पर महाकाल का डेली अभिषेक चलता है, रोज़ चलता है। मैं 10-15 मिनट डेली लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने आते ही तुरंत लगा लिया। मैं 1 घंटे से देख रही हूँ इसको, आप भी देख लो। ये देखो बिल्कुल लाइव आ रहा है, आप टाइम देखो 11:15 41 सेकंड बढ़ते जा रहे हैं ऐसे करके। 21 जुलाई है आज, दूसरा जो है कृष्ण पक्ष एकादशी है, श्री महाकालेश्वर मंदिर, सोमवार, भस्म आरती लाइव। अब भस्म आरती लाइव आप कहोगे तो ये पहले का पड़ा हुआ है, हेडलाइन सुबह का पड़ा होता होगा जब भस्म आरती होती होगी, लेकिन ये पूरा यहाँ से ऐसे अभिषेक हो रहा है बाबा का, और बिल्कुल लाइव है ये, इस समय वहाँ चल रहा है महाकालेश्वर में। तो आप लोग भी वो कर लो, आप लोग भी देख लिया करो सावन में डेली बाबा का अभिषेक होते हुए। तो पूजा वूजा बढ़िया से हो गई, एकदम मस्त हो गई। बस ये था कि घर का सारा सामान वामान सब करके जाना होता है। इसके पापा का लंच वंच सब मैं करके गई आराम से। मैं 9:45 9:30 9:45 पे चली गई थी मैं मंदिर, और इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने सोचा सब करके जाओ, ताकि ये टेंशन ना हो कि मुझे मंदिर में बैठ के जब मैं आराम से पूजा कर रही हूँ, अरे जल्दी भागो, वो मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं सारा काम करके गई थी, हालांकि मैं तैयार कुछ नहीं हुई, गाना में डाला, बस ये दुपट्टा डाला, मैं ऐसे चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे तक बाबा जी और मुझे वो देना, शक्ति देना, और नेक्स्ट मंडे तक मुझे और अच्छा से कर देना, ताकि मैं बढ़िया से होके आऊँ। और एक दिन तो होंगी, और अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत प्यारे, बाकी घर का कुछ नहीं है। वैष्णवी स्कूल जा चुकी है, इसके पापा ऑफिस चले गए, और इस घर पे अब है पूरा मेरा राज। बस बेटा, और अभी क्या है, घर में अकेले रह जाऊँ थोड़ी देर तक तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मुझे वैष्णवी की याद आती है। अभी कुछ नहीं है, माँ वो मेड अभी सब करके गई, तो आप देखो सब तरफ के पंखे वंखे सब चल रहे हैं। और इधर से मैं भी आई हूँ। आज मैंने ड्राइंग रूम के सारा सोफ़ा वोफ़ा हटवा के उससे सफाई करवाई, क्योंकि डेली नहीं हो पाती। देखो डेली जब मेड्स आती है ना, तो अगर आप बार बार बोलोगे कि भाई आज इधर का कर दो, यहाँ की कर दो, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं ही हूँ घर में, जब मैं ही झाड़ू पोछा खुद से करूँ अपने घर का, तो मेरे से ही होगा यार। मैं डेली थोड़ी ना हटाऊंगी रोज़ सोफ़ा ही, और फिर मेरे सोफ़े वैसे वाले हैं भी नहीं, हमने शीशम के बनवाए थे, मतलब आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ये इजी रहते हैं, इनके नीचे से अंदर से ये टेबल है, अब ये सारे इसके स्टूल्स निकल गए, ये सब अंदर चले जाएंगे, तो उतना दिक्कत होती नहीं है, इसलिए आसानी से हो जाता है। तो अभी क्या है कि मैंने ये सब हटाया, मैं ज़रा सेट वेट कर दूँ इसको, जरा दरवाज़ा वगैरह बंद कर दूँ, तब से बंद ही नहीं। बस उसके बाद वैष्णवी को लेने जाऊँगी। अभी तो बस 11:30 होने वाला, आप लोगों ने देखा था अभी लाइव में 11:15 हो रहा था। अब मैं भी चाय वाय पी लूँ ज़रा, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है, तो चाय तो पी ही लूँ, बाकी मेरा व्रत है। और सावन के सोमवार में आप क्या खाते हो? हमारे यहाँ तो मीठे रखे जाते हैं, मतलब बहुत से लोग अब कहते हैं देखिए अपनी स्टेमिना पे, क्योंकि भगवान नहीं कहता आप अपनी आत्मा को दर्द दे के तब व्रत रखो। मैं तो ये मानती हूँ, आपकी जब तक उम्र में कैपेबिलिटी है, आप में जब तक स्टेमिना है, आपका शरीर जब तक उतनी स्ट्रेंथ है, आपको उतना अलाउ कर रहा है, तब तक वैसे व्रत रखो। उसके बड़ी अच्छी बात कही आप, बात चेंज कर दो भगवान से कह के, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं ऐसे ही बताती हूँ एक किस्सा कि मैं मंदिर में पूजा जब हो गई तो मैंने मत्था टेका। तो मत्था टेकने के बाद होता है ना, देखिए सबके मन में होता है, मत्था टेक रहे होते तो आपके मन में आता है कि क्या बोलूँ। वैसे मैं कभी भी कुछ बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में बस एक विश रहती है, वो मैंने बोल मतलब मैं वो तो मैं ऐसे ही कह देती हूँ भगवान वो करें। फिर मैं उठी, तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, फिर मैंने कहा आपको सब कुछ पता है। ऐसे कह के मैं उठ गई, और बगल वाली आंटी जो थी वो शायद उन्होंने सुना, वो हंसी मेरी तरफ देख के, लेकिन मैं मतलब अनकॉन्शियस थी या कुछ खो गई थी ज़्यादा ही पूजा में, कि मैं मुंह से बोल गई आपको तो सब पता है, ठीक है ऐसे। तो उनकी हंसी छूट गई, तो मैंने कहा आंटी ने मुझे देखा। फिर खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो बस मैं ये मानती हूँ कि उन्हें सब कुछ पता है, वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते जाइए। तकलीफ़ें होंगी, वो आपको बर्दाश्त करनी है, लेकिन अगर उन पे विश्वास है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं, तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो सब हो जाएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मुझे सेट करना, जाके मैं सोफ़ा सही कर देती हूँ, पंखे पंखे बंद करती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ, चाय पे पीते हैं हम लोग साथ में। आप लोग भी बना लो जल्दी से 1 कप चाय। How long can you
मेरी तो चाय बन गई है, आप लोगों की बनी कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। आ हा 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 हा। मैं चाय लवर नहीं हूँ, मैं टी लवर नहीं हूँ, लेकिन ये जो सुबह वाली चाय होती है ना, सुबह के अब तो 12 बजने वाला है, क्योंकि मैंने आज खुद ही लेट कर दिया सब कुछ। मतलब मैं आ तो गई थी मंदिर से, बता तो रही हूँ, 10 सवा 10 बजे आ गई थी मैं, 9:30 बजे, 9:35-40 पे गई होंगी, 10:15 बजे आ गई थी। फिर मेड आ गई, मैंने कहा आप सब सफाई करा लो, उसके बाद पीती हूँ। तो बस मैं चाय पी रही हूँ, और आगे का क्या है, अब वैष्णवी को लेने जाना है स्कूल से, और क्या ही है, और क्या है। हाँ, मेरे पास फेसबुक पे एक मैसेज पड़ा हुआ था किसी सब्सक्राइबर का कि आपकी मदर इन लॉ कैसी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब सोचिए आप लोग, मतलब इसका मतलब जिनने भेजा है ना, जिन्होंने वो मैसेज मुझे किया है, वो कितने डेडिकेशन से मेरा देखते हैं। फ़ीमेल हैं, जम्मू से हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी मदर इन लॉ कैसी हैं, आपके ब्लॉग्स में कोई अपडेट नहीं मिला। तो अब भी उनकी तबीयत देखिए ठीक नहीं है, और यही सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं। मतलब बैकएंड चलती रहती हैं। मैं हर ब्लॉग में आपको बताऊं, कहूँ तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बोल सकती हूँ बार बार कि ये चल रहा है या ये चल रहा है या ऐसा चल रहा है। मैं अब क्या बोल सकती हूँ। मम्मा इज़ ऑन डायलिसिस, आप सभी को ये बात पता है। बीच में एक अच्छी चीज़ थी कि उनकी जो 3 डायलिसिस हफ्ते में हो रही थी, वो 2 हो गई थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत फिर से थोड़ी सी ख़राब है। लेकिन जो ज़्यादा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब शी इज़ इन पेन। मतलब उनकी वो चीज़ें कम होनी चाहिए। बस मैं यही विश करती हूँ कि ये जो एक के बाद कुछ चीज़ें लगी हुई हैं ना, वो चीज़ें कम हो। तो अभी हमारा क्या है, देखिए इसके पापा का तो होगा, शायद वो जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी तबीयत मतलब वैसे ठीक हैं वो, लेकिन अभी उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, मतलब अभी बीच में ही 2-3 दिन पहले। तो यही सब अपडेट है उनकी तबीयत को लेके, और बाकी तो वही बना हुआ है। देखिए जब से आईसीयू से आई थी, डायलिसिस पर हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या अपडेट दे सकती हूँ। और जब मैं वहाँ हूँ नहीं, तो एक एक चीज़ मुझे नहीं हो रहा था कि भैया आते हैं रात में ऑफिस से, फिर बात होती है कभी फ़ोन पे, बीच में वीडियो कॉल्स हुए थे, अभी वीडियो कॉल नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है। तो इसी तरह से हम लोग कनेक्ट रह पाते हैं। और इसके पापा तो शायद जाएंगे। अब उनको अभी ये था कि ये हुआ कि अभी मतलब वहाँ जो दीदी लोग हैं भाई, वही लोग देख रहे हैं, और भैया हैं, उन लोगों ने कहा कि अभी बताएंगे, मतलब जैसा होगा उस हिसाब से आने का प्लान करना। तो इसके पापा का तो रहेगा। बाकी हम लोगों का कैसे क्या रहता है, कोई ऐसी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो कि हमें एकदम से जाना पड़े, मतलब कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी रहती है तो सब चीज़ें आप तक अपडेट होंगी ही, और मैं बनाऊँगी ही व्लॉग। तो बस यही सब है। और अभी मैं चाय पी रही हूँ, तो चाय वाय पी के वैष्णवी को लाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। आज का दिन यही है। और आप लोग कैसे कैसे करते हो पूजा अपने, मतलब सोमवार में, सावन के। मैं तो देखिए सावन के सोमवार में मीठे व्रत होते हैं हमारे यहाँ, दही से पराठे खा लो, आम ले सकते हो, आप कोई फ्रूट ले सकते हो। अब जैसे मैंने अभी मखाने चाय के साथ ले लिए, अब मैं दिन भर नहीं लेती हूँ, मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहती हूँ, ऐसा मन ही नहीं करता। ज़्यादा मन होगा तो एप्पल रखा है, बनाना रखा हुआ है, फ्रूट्स जो भी रखे हुए हैं, और भी मैं उनमें से कोई एक चीज़ खा लूँगी, ऐसे हो जाता है। फिर शाम को ही खाना खाती हूँ। तो इस तरह रहते हैं। और पूजा का वही है कि देखिए मैं आज श्रृंगार वगैरह चढ़ाई। वैसे मैं सोची थी साड़ी बड़ी पहन के जाती, तब उस दिन चढ़ाती, लेकिन मैं ले आई थी परसों मार्केट से, परसों नहीं अभी 2-3 दिन पहले ले आई थी। तब मैं वो जो श्रृंगार का सामान लाई थी, वो मैंने सोचा चलो आज चढ़ा देते हैं। अभी हालांकि भोलेनाथ के, मतलब मैं वस्त्र चढ़ाती हूँ, सावन का सामान चढ़ाती हूँ, ये सब भी गणपति जी का अंगूछा चढ़ाना चाहिए उनको। मतलब एक शिव पार्वती के जो परिवार है उनको ज़रूर वस्त्र और श्रृंगार, गौरा माता को प्रसाद अच्छा चढ़ाना चाहिए। तो मैं हर बार करती हूँ। तो अभी आज ये हुआ कि श्रृंगार चढ़ा दिया, वस्त्र नहीं आ पाए, मेरे दर्द था, मैं जा नहीं पाई। नेक्स्ट में चढ़ा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सब जानते हैं, वो नियत के भूखे हैं, वो चीज़ों के भूखे नहीं हैं। उनको पता है कि मैं क्यों नहीं जा पाई। ऐसा नहीं है कि उनको ये पता है कि मैं जा सकती थी और मैं नहीं जा पाई। वाह क्या लाइन बोली है मैंने, फ़िलॉसफी लिख सकती हूँ मैं। वो कहते भी हैं कि मैं बहुत फ़िलॉसफी मतलब बोलती हूँ। कोई बात नहीं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, पता नहीं। तो फिलहाल यही है। अभी मैं चाय वाय पी के फिर वैष्णवी को लेने जाऊंगी। और आज के ब्लॉग में आगे क्या रहेगा, इसके लिए तो आपको आगे का ब्लॉग देखना पड़ेगा ना। मैं अभी क्या बताऊं, मुझे भी नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वैष्णवी को लेके आती हूँ मैं जल्दी से स्कूल से। आज मेरे को स्कूटी से जाना है, आज गाड़ी नहीं है, तो सोच रही हूँ जल्दी से जाती हूँ, लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।
और आप हालत देख सकते हो। मेरा जो माइग्रेन मैं आपको बता रही थी ना कि हो रहा है रात से, ये अब अपनी चरम पे पहुंच रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ऐसी दिक्कत मुझे जब से माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई है कुछ सालों से, इस पीक पे 2-3 बार ही पहुंचा होगा। और मैं जो बता रही थी कि भोलेनाथ का जल चढ़ाया था ये वो, तो मुझे लग रहा है कि भोले बाबा ने हाफ डे तक का दिया था टाइम, उसके बाद उन्होंने अब कह दिया है कि भाई देख लो तो हाफ डे तक था। नहीं, मैं अपना दिमाग डाइवर्ट कर रही हूँ हंस के, बहुत बहन। बस यही था। तो अभी क्या कर रही थी? कुछ नहीं, तब से लेटी हुई हूँ। दिमाग अपना किसी तरह कुछ कुछ चीज़ों में लगा रही हूँ कि ये दर्द ना महसूस हो, गोली ना खानी पड़े। गोली तो मैं नहीं खाऊंगी अभी, क्योंकि किसी भी हाल में नहीं खाऊंगी। मैं व्रत खोलूँगी और बाद में तो अभी क्या कर रही थी? वैष्णवी पढ़ रही है, आ गई थी स्कूल से। इसको कितना भी इसका शेड्यूल सेट करा लो, मतलब कुछ बच्चे ना ऐसा तंग करते हैं, इतना भयानक तंग करने वाले होते हैं ना, क्या पूछो। मतलब कोई ये नहीं है कि मम्मी के सर में दर्द है तो मैं सो जाऊँ टाइम से, ये हो जाऊँ, इसे अपना ही लगा रहता है बस। मैंने भी छोड़ दिया आज, क्योंकि मेरे बहुत। तो अभी सोच रही हूँ कि अब बज रहा है 5:15 शाम का, तो चाय वाय बना लेती हूँ कुछ अपने लिए। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मुझे लग रहा है। मैंने एक केस सुना था, मतलब एक यूट्यूबर ही है, उनकी मदर को माइग्रेन था और एक दिन इतना पीक पे पहुंच गया, उनका भी शायद फास्ट था। देखिए कितनी चीज़ें सिमिलर हो रही हैं। उनका ही फास्ट था, बीपी शायद हाई हो गया, उनकी माइग्रेन जो था उससे एक नस फट गई और उनकी टाँ हो गई। तो मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा है आज। तो चलिए, क्या मिलूँगी अब मैं, मिलने लायक तो हो नहीं रही हूँ आज। तो मैं इस ब्लॉग को ना यहीं ख़त्म कर देती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। क्या ही पसंद आया होगा ब्लॉग में, पता नहीं, लेकिन अब इससे आगे बना नहीं पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ अलग करूँगी तो मैं आपको दिखाती भी। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ विश फॉर मी ये दर्द ठीक हो जाए, अदरवाइज़ मैं कल नहीं मिल पाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, हैप्पी सावन वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, बाय।